हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से नारायण और महादेव का जो बालक है, जिसे कि महाराज शेखर जी जो हैं वो ले जाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। और महादेव ने ये भी कहा था ब्राह्मण के रूप में आके कि जैसे ही आप ये लड़का 12 वर्ष का होगा तो आपको हर चीज़ ज्ञात हो जाएगी। तो वही सारी क्रियाएं चल रही हैं। और नंदी जी को थोड़ी चिंता हो रही है। वो कहते हैं महादेव से कि प्रभु, क्या महेशी जिसको कि ज्ञात है कि वो बालक पैदा हो चुका है, क्या वो उसको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी? महादेव कहते हैं अवश्य करेगी, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। महेशी जो है वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए क्योंकि उस लड़के में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है। इतनी सामर्थ्य उस बालक में है। और वैसे भी अब धीरे धीरे उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, उसका बल बढ़ता जाएगा, उसका साहस बढ़ता जाएगा। और वो हर तरह से 12 वर्ष का होते होते परिपक्व हो जाएगा। और वही मैंने आपको कल बताया कि 11 वर्ष की आयु उसकी बीत चुकी है, 12वां वर्ष चल रहा है। और वो इतना शस्त्र विद्या में निपुण हो गया है कि अपने ही गुरु को भी वो परास्त कर सकता है। इतनी ज़्यादा मतलब उसमें क्षमता आ चुकी है। महादेव जानते हैं कि ये जो मंत्री है ये महारानी की भावनाओं को बहुत 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 ही आसानी से प्रभावित कर देता है। और इसीलिए वो कोई ना कोई ऐसी समस्या, महादेव को पता था कि अब जैसे कि ये बालक बड़ा होता जा रहा है, अब कोई ना कोई समस्या ये मंत्री उत्पन्न करेगा ही करेगा। ये सारी बातें हो रही होती हैं कब से, तो देखिए 11 सालों से चल रही होती है कैलाश पर भी। नंदी कहता है कि यदि अब, जैसे कि अब मणिकंठन कंठन जो है बड़ा होता जा रहा है, यदि अब उसने, मंत्री ने कुछ भी गलत करने का प्रयास किया तो प्रभु उसको दंड तो मैं दूंगा। उसको दंड देने के लिए तो प्रभु मैं आपको नहीं बोलूँगा, उसको तो उस मंत्री को तो दंड मैं दूंगा। महादेव कहते हैं नहीं नंदी, क्योंकि इस घटनाक्रम में तुमने देखा है कि मैंने इतने सालों से हस्तक्षेप नहीं किया है। और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि इस घटना चक्र में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि ये उचित नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये जानता हूँ कि मणिकंठन जो है वो किस प्रकार का बालक है। और नंदी, मुझे पता है कि तुम्हें चिंता है, तुम्हें इस बात की चिंता है ना कि वो भी तो बालक है, वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। किंतु स्मरण रहे नंदी, स्मरण रहे कि वर्षों की साधना और प्रशिक्षण से मणिकंठन को अपने उद्देश्य का बोध हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि उसने जो ये 11 साढ़े 11 साल हैं अपनी उम्र के, वो ऐसे ही बिताए हैं? नहीं नंदी, इन 11.5 सालों में उसने बहुत साधना भी करी है और उसे पूर्ण प्रशिक्षण भी मिला है। और अब उसे अपने उद्देश्य का बोध है। उसे अपने उद्देश्य का बोध है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। उसे अपनी वास्तविकता का आभास हो चुका है कि वो कौन है। और इसीलिए बहुत निर्भीक है मणिकंठन। उसे ज्ञात है कि वो कौन है। और उसे इतना निर्भीक है कि उसे किसी का भय नहीं है। और तुम भी निश्चिंत हो जाओ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ नंदी कि अब तो जब उसे कि अपने पूर्ण पूर्ण ज्ञान है कि वो कौन है, तो इसीलिए वो पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जिस उद्देश्य पूर्ति हेतु उसका जन्म हुआ था, वो उद्देश्य की पूर्ति शीघ्र होने वाली है। उधर महारानी जी जो हैं वो नाटक करना शुरू कर देती हैं। मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा है। महाराज चिंतित हो जाते हैं, मंत्री को समझाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य आता भी है, अनेकों औषधियाँ भी देता है, परंतु कि जैसे पूर्व निश्चित था, पूर्व निर्धारित था कि महारानी ने यही बताना है कि वैद्य की औषधि का महारानी पर कोई असर नहीं हो रहा। महारानी बस यही कहती है, नहीं मुझ पर कोई वैद्य की औषधि असर नहीं कर रही है, वैद्य की औषधियाँ जो हैं व्यर्थ हैं, मेरा अंत निकट आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी, मुझसे असहनीय पीड़ा नहीं सहन हो रही। बहुत नाटक करती है।
महाराज जो होते हैं उनको भी क्रोध आता है। वो कहते हैं वैद्यनाथ जी, आप जल्दी कीजिए, आप कुछ ना कुछ कीजिए, महारानी के स्वस्थ होने हेतु कोई भी उपाय कीजिए। वो उपाय कितना भी कठिन हो, कितना भी दुर्लभ हो, मैं उसका प्रबंध कराऊंगा। परंतु जो भी उपाय है आप वो स्पष्ट रूप से हमें बताइए, हम अपनी धर्मपत्नी के लिए वो उपाय अवश्य करेंगे। तो ये बात सुनकर जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं महाराज ऐसा है कि उपाय तो है, यदि हमें किसी प्रकार से शेरनी का दूध मिल जाए तो। अब ये बात सुनकर मंत्री कहते हैं परंतु ये प्रश्न तो अब यहाँ पर ये आता है कि ये असंभव कार्य करेगा कौन? ये तो बिल्कुल असंभव कार्य है। शेरनी का दूध निकालेगा कौन? तभी मणिकंटक वहां पर उपस्थित हो जाता है और उपस्थित होती कहता है मैं करूंगा ये कार्य जो आपको असंभव लग रहा है इसे संभव मैं करूंगा। महाराज कहते हैं नहीं 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 मणिकंठन नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये कदापि नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता, तुम मेरे अति प्रिय पुत्र हो, नहीं नहीं मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। परंतु मणिकंटक कहता है किंतु पिताजी, किसी ना किसी के प्राण तो संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखिए, यदि मैं शेरनी का दूध लेकर नहीं आता हूँ तो माँ के प्राण संकट में है, और यदि मैं शेरनी का दूध लेने जाता हूँ तो मेरे प्राण संकट में है। और मैं जानता हूँ कि आपको तो मैं भी उतना ही प्रिय हूँ, अपनी महारानी भी उतनी प्रिय हैं। तो देखिए, एक के प्राण तो संकट में पड़ने ही है, तो मुझे आप जाने दीजिए, क्योंकि यदि ये जीवन माँ के लिए उपयोगी सिद्ध ना हो सका तो ये जीवन ही व्यर्थ है, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अंततः महाराज जो है वो आज्ञा दे देते हैं, परंतु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। क्योंकि महाराज नहीं जानते कि जिसके संरक्षण को लेकर वो इस समय चिंतित हो रहे हैं उसका तो उद्देश्य ही संसार को संरक्षण प्रदान करना है। ये बात तो महाराज नहीं जानते, उन्हें अभी तक सत्य का बोध नहीं हुआ है। मणिकंठन को बोध हो चुका है लेकिन महाराज को बोध नहीं हुआ है। माता पार्वती और मोहिनी जो कि अभी भी माया जाल में है, साधना में लीन है, लगातार ओम नमः शिवाय का जाप जो है माता पार्वती द्वारा चलता जा रहा है। महादेव मन ही मन में कहते हैं पार्वती, बस अब समय आ गया है, तुम शीघ्र ही अपने स्वरूप में लौट आओगी। माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। तभी मोहिनी कहती है नेत्र खोलो बहन, अब इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें समाधि की ओर ले जाने की प्रक्रिया आरंभ करूंगी, ताकि जैसे ही महेशी का वध होगा, जैसे ही भ्रमर मुक्त होंगे, तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने को तैयार रहो। परंतु स्मरण करो उस प्रकार की समाधि को स्मरण करो जो समाधि तुमने महादेव तक पहुंचने के लिए करी थी। और इस घटनाक्रम में तुम पुनः उसी स्थान पर खड़ी हो, तुम्हें उसी प्रकार से पुनः समाधि की अवस्था में जाना है, और ये अंतिम चरण है। तो तुम समाधि के लिए अब तैयार हो जाओ और अपने उस समय को याद करते हुए तैयार हो जाओ कि तुम्हें वैसी ही समाधि की ओर अग्रसर होना है जिस तरह से तुमने समाधि की ओर अग्रसर हुई थी जब तुमने महादेव को प्राप्त करना था। माता पार्वती फिर से ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो शुरू कर देती हैं। इधर तो ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, उधर दूसरी और मणिकंठन जो है वो शेरनी का दूध लेने के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। इधर मैंने आपको बताया था कि सप्तऋषि एक अजीब से मार्ग की ओर प्रशस्त हैं। नहीं जानते कोई भी, जो भी सप्तऋषियों से मिलते हैं, कि वो किस मार्ग की ओर जा रहे हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं। परंतु वो चलते जा रहे हैं, चलते 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 सप्तऋषि एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काल भैरवों का वास है, जहाँ पर काल भैरवों का वास है। और वहाँ पर 11 काल भैरव जो हैं, एक ऐसा स्थल है जहाँ पर 11 काल भैरव उस स्थल की रक्षा कर रहे हैं। उस स्थान को ढूंढते 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 सप्तऋषि अंततः वहां तक पहुंच जाते हैं।
जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो जो सबसे बड़े काल भैरव होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर आप यहाँ क्यों आए हैं। तो ऋषि कहते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये उत्तर तो आप ही दे सकते हैं काल भैरव जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। भैरव कहते हैं जिस वजह से आप यहाँ आए हैं, जिस चीज़ की प्रतीक्षा आप कई कल्पों से कर रहे हैं, वो शीघ्र होने वाला है, वो शीघ्र होने वाला है। सप्तऋषि कहते हैं कि उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। और अभी ये वार्ता कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक पर्वत जो है वो फटना शुरू कर देता है। एक पर्वत ऊपर से फटता है और उसमें से अग्नि की ज्वाला, जैसे कि लावा होता है ना, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, वैसा ज्वालामुखी उस पर्वत में से फटना शुरू हो जाता है। उधर दूसरी ओर यहाँ पर तो सप्तऋषि अब खड़े होकर जो घटना यहाँ घटित होने वाली है उसकी प्रतीक्षा में यहाँ खड़े हो जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर मणिकंठन जो है वो जंगल की ओर प्रस्थान करते 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 अंततः वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे एक शेरनी के दर्शन हो जाते हैं। महादेव सब देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि कैसे शेरनी जो है वो मणिकंठन के समक्ष आ गई है। वो करीब 12 वर्ष का बालक जो कि शेरनी के समक्ष खड़ा था, शेरनी उसे देखते ही इतनी शांत हो जाती है कि वो स्वयं उस बालक के पीछे पीछे चलने लग जाती है। लेकिन अभी शेरनी के साथ वो बालक कुछ कदम ही आगे जाता है तो क्या देखता है कि सामने महिषी खड़ी है। महिषी को ज्ञात हो जाता है कि वो जंगल में प्रस्थान कर चुका है वो बालक। महिषी उसके सम्मुख आ जाती है। देखिए, नारद मुनि ने महिषी को सचेत किया था, महिषी को सचेत किया था कि अब भी तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर होगी, या तुम अभी अपने आप के कर्मों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए समर्पण कर दो। परंतु महिषी ने कहा था कि समर्पण का तो अब सवाल ही नहीं उठता, और इसी से ये बात तय हो गई थी कि वो अपने मृत्यु की ओर, अपने अंत की ओर अग्रसर हो गई थी। महेशी जैसे ही देखती है मणिकंठन को, कहती है बहुत प्रतीक्षा कराई तुमने मुझे बालक, तुमने मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई। तो मणिकंठन कहते हैं तुमने भी महेशी, तुमने भी मुझे बहुत प्रतीक्षा करवाई, और तुम्हें तो अभी भी ये ज्ञात नहीं है कि जिस अहंकार में आकर तुमने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था, वही अहंकार आज तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा महेशी। तुम्हें तो अभी भी इस बात का ज्ञात नहीं हो पा रहा कि वही अहंकार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उधर महादेव भी सब देख रहे हैं, बहुत प्रसन्न। मोहिनी जो कि ध्यान में बैठी हुई है माता पार्वती के साथ, परंतु वो भी देख रही हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उधर इंद्रदेव और देवता गण सब बहुत प्रसन्न है कि अंततः वो समय आ गया कि अब महिषी का वध भी होगा और माता पार्वती भी उस स्वरूप से मुक्त होंगी। अभी तो बालक ने ये बातें कही कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, और ये सुनते ही महेशी ने उस बालक पर आक्रमण कर दिया और युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन युद्ध क्या आरंभ होना था, अंततः महेशी जो है वो भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर गिर जाती है। वो तो बिल्कुल युद्ध कर भी नहीं पाती, उसके पहले उसके शस्त्र गिर जाते हैं और फिर वो स्वतः भूमि पर गिर जाती है। जैसे ही वो भूमि पर गिरती है, मणिकंठन अपना शस्त्र, जो उसके हाथ में शस्त्र होता है, तलवार, एक अजीब सा खंजर, उससे वो नीचे भूमि पर गिरी हुई जो महिषी होती है उसकी गर्दन काट देते हैं। मणिकंठन के द्वारा जैसे ही गर्दन कटती है तो वो मृत्यु की ओर अग्रसर होती है। लेकिन क्या करते हैं कि जो मणिकंठन होते हैं वो तांडव करने लग जाते हैं। जब वो तांडव करते हैं तो महेशी तो बस देखती रह जाती है, कटी हुई गर्दन मृत्यु के बिल्कुल करीब, मतलब बिल्कुल गर्दन के ऊपर उन्होंने कट लगा दिया होता है, उसकी नस काट दी होती है, और तांडव देखती है वो। और जैसे ही नृत्य खत्म करके मणिकंठक एक अजीब सी मुद्रा में खड़े होते हैं, तो महेशी को उसी समय मणिकंठन के पीछे
शिव और नारायण का वो दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, यानी हरिहर का स्वरूप। आप सबको मैंने हरिहर की एक पिक्चर भी भेजी है कल की कथा के साथ। तो हरिहर का वो स्वरूप नज़र आता है महिषी को, और महिषी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं उसके। और तब महेशी के मुख से बड़े मुश्किल टूटे फूटे शब्द निकलते हैं कि इस दिव्य दर्शन के पश्चात यदि किसी को अपने पापों का, अपनी भूलों का बोध न हो, तो उसका जीवन तो पूरी तरीके से निरर्थक है। आज इसी क्षण मुझे अनुभूति हो गई है अपने अहंकार की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये कहते कहते महेशी अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन महेशी ने भी जो इतनी गूढ़ तपस्या करी थी ब्रह्मदेव से, चाहे वरदान प्राप्त करने हेतु, ये उस तपस्या का ही फल था कि मृत्यु के समय उसे हरिहर के दर्शन हुए हुए हुए। नारद मुनि भी ये दृश्य देख रहे होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, कितनी अद्भुत लीला है ये, कितनी अद्भुत लीला है। एक और महेशी का अंत, और दूसरी ओर हरिहर अंश के तांडव से आनंदित होते समस्त लोग। क्योंकि जिस समय हरिहर के अंश ने, यानी कि मणिकंठन ने तांडव किया था, उस समय समस्त लोगों में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी, और इसी वजह से चारों ओर आनंद छा जाता है। महादेव कहते हैं, जहाँ इस तांडव से एक नकारात्मक शक्ति का अंत हुआ है, वहीं इसी तांडव से एक सकारात्मक शक्ति जागृत भी हुई है। तो तभी जैसे ही महादेव ये बात कहते हैं, तो एक पहाड़ पुनः पुनः टूटना शुरू कर देता है। गांव वाले वहाँ एकत्र होने लग जाते हैं, पर वो लोग बहुत आनंदित होते हैं। उन्हें पहले तो जो तांडव हुआ था उससे आनंद की लहर पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। उसके बाद जब ये पहाड़ टूटने की तेज शब्दों का नाद फैलता है और गांव वाले उस पहाड़ की ओर अग्रसर होते हैं, तो पहाड़ की ओर जाने वाले गांव वालों को एक बहुत अजीब सी दिव्य सी अनुभूति होती है। एक उनको ऐसा शिवनाद सुनाई देता है जो उन्होंने कहीं नहीं सुना होता। उनके कानों में एक ही शब्द गूंजता है, शिव शिव शिव। और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा अलौकिक नाद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना था। ये नाद कहाँ से आ रहा है? वो सब आपस में फैसला करते हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं कि ये महान आत्मा कौन है। जो पहाड़ फटने से जो आवाज़ आ रही है, इसका अर्थ ये है कि उस पहाड़ के अंदर कोई महान आत्मा है जिसका ये नाद हमें सुनाई दे रहा है, और एक सुख की अनुभूति दे रहा है वो। महादेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं उस ध्वनि से। गणेश जी कहते हैं, पिताजी लगता है कि आपकी प्रसन्नता जो है ये उसी सकारात्मक शक्ति के कारण है जो मणिकंठन के तांडव से जागृत हुई है। आपके चेहरे को देखकर ये ज्ञात हो रहा है हमें। नंदी कहते हैं, और प्रभु आपकी ये मुस्कान इस बात की द्योतक है कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है, और वही आनंद का स्रोत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी आनंदित होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, रघुलेश। महादेव कहते हैं, लाकुलेश लाकुलेश। गणेश कहते हैं, कौन है ये लाकुलेश पिताजी? महादेव कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा गणेश, किंतु इस समय एक महत्वपूर्ण अध्याय अंतिम चरण में है, और उसके पूर्ण होने से समस्त लोग लाभान्वित होने वाले हैं। तो इसीलिए पहले हमें सारा ध्यान उस ओर देना है। जहाँ तक लाकुलेश की बात है, वो हम तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। गणेश जी कहते हैं, समझ गया पिताजी, समझ गया। अर्थात महेशी का वध और माँ का कैलाश पर वापस आना, और उधर माता पार्वती का जाप जो लगातार चल रहा था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण जो हैं वो तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और उस माया जाल से खत्म होते हैं।
तब तक वहाँ पे ब्रह्मा जी, नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव भी आ जाते हैं। नारायण जो है वो माया जाल काट देते हैं जिसमें कि माता पार्वती बैठी थी, और साथ ही बोलते हैं, बहन आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपके वास्तविक स्वरूप में लौटने का समय आ गया है। और जैसे ही वो ये कहते हैं, माता पार्वती अपने नेत्र खोलती हैं और धीरे 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 वो सारे जो भ्रमर हैं वो छटने शुरू हो जाते हैं। माता पार्वती के शरीर पे से सारे भ्रमर हट जाते हैं। कैद हुए भ्रमर तो छूट ही चुके थे, सारे भ्रमर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं और माता पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हो जाती हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती एक और कठिन परिस्थिति का सामना हमने कर लिया, एक और कठिन परिस्थिति से हम बाहर आ गए पार्वती। जैसा तुमने कहा था ना कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान कर लेंगे, वो हो गया। माता पार्वती कहती हैं, जी स्वामी, किंतु ये आपके और भ्राता नारायण के बिना कभी संभव नहीं होता। भ्राता ने हमारे मूल स्वरूप में लाने हेतु, हमें मूल स्वरूप में लाने हेतु जो मोहिनी का रूप धारण किया और स्वामी के साथ हमारा पुनर्मिलन करवाया, इस बात का आभार हम तो व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं भ्राता के प्रति। और साथ ही माता पार्वती कहती हैं कि भ्राता, अब आपके और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का समय भी आ गया है, क्योंकि इतने सालों से मोहिनी के रूप में नारायण भी तो माता लक्ष्मी से अलग रह रहे थे, दूर रह रहे थे। नारायण जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हैं, माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्राण प्रिय, इस कार्य में आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए न केवल मैं अपितु समस्त संसार आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा, सदैव कृतज्ञ रहेगा। महादेव कहते हैं कि इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष है जिसकी पूर्ति हमें करनी है। और वो महत्वपूर्ण कार्य क्या था? वो महत्वपूर्ण कार्य था कि शेरनी का दूध लेने के लिए गए हुए मणिकंठन शेरनी के साथ राजमहल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। और आप जानते हैं, मैंने बता ही दिया कि महिषी का वध वो कर चुके थे, उनके उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी थी। अब शेरनी पर सवार होकर मणिकंठन राजमहल में प्रवेश करते हैं। महाराज को जैसे ही सूचना मिलती है, क्या महाराज, बल्कि महाराज, मंत्री, महारानी सभी भागते हैं महल में बाहर की ओर देखने के लिए कि शेरनी पर बैठकर हमारा पुत्र वापस आ रहा है। उन्हें तो अपने नेत्रों पे विश्वास ही नहीं होता कि वो छोटा सा बालक 12 वर्ष का और शेरनी पर बैठा हुआ है। और तभी उन्हें उन पंडित जी की सारी बातें याद आ जाती हैं जो कि महादेव पंडित जी बनकर आए थे, कि ये बालक बहुत अद्भुत बालक है और 12 वर्ष का होते ही आपको इसकी वास्तविकता का ज्ञान मिल जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही ये बात उन्हें याद आती है कि 12 वर्ष का होते ही आपको इस बालक की वास्तविकता नजर आएगी, तो जैसे ही ये बात याद आती है वो मणिकंठन की ओर देखते हैं जो शेरनी से नीचे उतर गया था, और शेरनी वहीं पे खड़ी है शांत। तो उन्हें दिखता है कि मणिकंठन की जगह उन्हें हरिहर की जो छवि है वो नजर आती है मणिकंठन में। महाराज, महारानी ये सब तो उनके चरणों में झुक जाते हैं, अपने पुत्र के चरणों में झुक जाते हैं, क्योंकि पुत्र में उन्हें हरिहर की छवि नजर आती है। अब महाराज जो होते हैं उन्हें अचानक ही हर चीज़ ज्ञात हो जाती है कि शेरनी का दूध लाना कोई आवश्यकता नहीं थी। वैद की और अपनी पत्नी की और मंत्री की सारी बातें, षड्यंत्र, जैसे ही वो हरिहर का स्वरूप देखते हैं उन्हें सारी बातें ज्ञात हो जाती हैं। वो क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि मैं आपकी दिव्यता का बोध नहीं कर सका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो उनका खैर पुत्र होता है, वो उन्हें अपने चरणों में से उठाता है। महारानी भी हाथ जोड़कर खड़ी रह जाती है। अब जैसे कि महाराज को सब कुछ और सारे षड्यंत्रों का भी पता चल गया था, वो मणिकंठक से माफ़ी मांगते हैं। और मणिकंठक से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मेरी धर्म पत्नी ने, मेरी अर्धांगिनी ने, मंत्री ने, वैद्य ने ये जो भी षड्यंत्र रचा था, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। उसके लिए जो भी उपयुक्त दंड होगा वो दंड इन्हें दिया जाएगा।
उन्हें उपयुक्त दंड दिया जाएगा। पर आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपकी दिव्यता का बोध ना कर सका और इनके षड्यंत्र को पूर्व समझ नहीं सका। मणिकंठक कहते हैं, नहीं राजन नहीं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है इन्होंने। क्योंकि यदि ये लोग मुझे शेरनी का दूध लाने के लिए ना भेजते तो मैं अपना उद्देश्य पूर्ति महल में बैठकर थोड़ी कर सकता था। तो ये लोग तो उत्प्रेरक बने हैं। तो इसीलिए आप मेरे कहने पर इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब तो मंत्री भी रोने लग जाता है, महारानी भी क्षमा मांगती है, रोने लग जाती हैं। महाराज मणिकंठन के कहने पर उन्हें क्षमा कर देते हैं। मणिकंठन कहते हैं कि अब मुझे इस राज्य से विदा होना होगा। अब आपके पास इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में आपका छोटा पुत्र जो है वो है, और आप मुझे अब अनुमति दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर महादेव और नारायण उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, किंतु अभी एक कार्य शेष है, अभी एक कार्य शेष है। महाराज के तो नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते हैं। कहते हैं, हे महादेव, हे नारायण, आप दोनों ने अपने अंश के भरण पोषण का, संरक्षण का इतना बड़ा दायित्व मुझे छोड़ा, मेरे ऊपर छोड़ा। आपने मुझे इसी योग्य समझा और मुझे इस योग्य समझकर ये दायित्व मुझे सौंपा। मेरा तो जीवन सार्थक हो गया प्रभु, मेरा जीवन सार्थक हो गया। महादेव कहते हैं, और महाराज, तुमने अपने दायित्व की पूर्ति बहुत ही निष्ठा से की है, और इसका सुफल केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे राज्य को भी अवश्य मिलेगा। चिरकाल तक मणिकंठन की कृपा इस भूमि पर बनी रहेगी, इस भूमि पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। महाराज तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज कहते हैं मणिकंठन से कि प्रभु, मैं आपके लिए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ आपके भक्त आपकी पूजा अर्चना कर सकें। आप कृपया मुझ पर कृपा करके एक उचित स्थान बताकर एक कृपा मुझ पर और कर दीजिए। तो जैसे ही महाराज ये बात कहते हैं, तो अपने माता पिता से, यानी कि भगवान विष्णु से और भगवान शिव से अनुमति लेकर बालक जो होता है मणिकंठन, वो अपने दोनों हाथों में एक तीर कमान प्रस्तुत करता है। और जैसे ही वो तीर छोड़ता है मणिकंठन, और तीर छोड़ते मणिकंठन कहते हैं कि जहाँ जाकर ये तीर रुकेगा वहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। और वो तीर जाकर रुकता है एक पर्वतमाला पर, यानी कि सबरीमाला पर। तो जैसे ही महाराज देखते हैं कि ये तीर तो सबरीमाला पर जाकर रुका है, महाराज कहते हैं, अवश्य अवश्य ये मंदिर वहीं बनेगा। मणिकंठन कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए राजन। और शेरनी और मणिकंठन एक क्षण के अंदर अंदर वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव कहते हैं, राजन, मणिकंठन की ऊर्जा यहाँ सदैव विराजमान रहेगी, सदैव। और स्वयं विश्वकर्मा इस मंदिर के निर्माण हेतु आपके सहायक बनेंगे। यानी कि इस मंदिर का जो निर्माण होगा वो विश्वकर्मा द्वारा होगा, जो कि वास्तुकला के हमारे देवता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, और इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसका निर्माण स्वयं परशुराम करेंगे, वो स्वयं इस मूर्ति को बनाएंगे। और मणिकंठन के इस स्वरूप को यहाँ के लोग अयप्पा के नाम से जानेंगे और अयप्पा के नाम से उनका पूजन करेंगे। महाराज कहते हैं, अया यानी कि नारायण और अप्पा अर्थात महादेव, हम धन्य हुए प्रभु। अयप्पा का मंदिर यहाँ पर अवश्य बनेगा। और इसी वजह से साबरीमाला पर आज भी अयप्पा का बहुत ही प्रचलित मंदिर जो है वो विराजमान है। और वहीं दूसरी ओर पर्वतमाला फटने से गांव वाले जब उसके पास जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस पर्वतमाला में एक और पर्वतमाला है, और धीरे धीरे वो पर्वतमाला भी फटती है। और दीमक और मिट्टी से भरा हुआ एक व्यक्ति हाथ में त्रिशूल लिए वहाँ पर खड़े होने का प्रयास करता है। सभी नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। महादेव भी ये सब देख रहे होते हैं।
अब जब ये व्यक्ति कौन है और अब आगे ये किस प्रकार का घटनाक्रम आरंभ होगा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः